A very good morning, class 7. So let's continue our online classes. Okay. So in our previous classes in 20C related to mensuration, we have already completed up to question number 9. यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. यस, तो 10 जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक चीज हम लोग याद रखना कि हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एक नया फिगर आ गया जिसमें इसका नाम है रोम्बस. अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे. अब क्या है तो रोम्बस. तो रोम्बस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. रोम्बस क्या है? तो रोम्बस जिसका चारों साइड बराबर भी है और चारों साइड पैरेलल ऑपोजिट साइड. रोम्बस के पास क्या है तो ऑपोजिट साइड इक्वल है और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी. ठीक है. और इसमें एक खासियत क्या है कि इसका चारों साइड इक्वल होता है. जैसे पैरेललोग्राम में क्या तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है और सेम होता है. लेकिन रोम्बस में क्या चारों साइड इसके साथ साथ सेम भी है. जैसे इसका ऑपोजिट साइड इक्वल है और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और प्लस चारों के चारों साइड सेम भी है. इसके बाद इसमें दो डायगोनल्स होते हैं. ठीक है. बस कल याद रखना है कि जो रोम्बस होता है उसका दोनों डायगोनल बराबर नहीं होता. तो एक डायगोनल का क्या नाम रख सकते हैं AC और दूसरा डायगोनल कौन है DD. तो आपस में याद रखना कि ये दोनों डायगोनल सेम नहीं होता. प्लस दूसरा बात हम लोग को क्या याद रखना है कि ये जो डायगोनल है दूसरे को कट कर रहा है. तो याद रखना कि एक दोनों डायरेक्ट जो कट कर रहा है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ये डायगोनल का नाम है BD तो इसका मतलब जितना बड़ा DO होगा उतना ही बड़ा OB होगा. ये दोनों आपस में बराबर होगा. यानी तो जितना बड़ा AO होगा उतना ही बड़ा OC होगा. यानी कि इसका जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ पे कट करता है. और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जब ये लोग बाइसेक्ट करता है तो बाइसेक्ट कैसे करता है तो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर करता है. परपेंडिकुलर का मतलब कि जब ये दोनों एक्सिस को बाइसेक्ट करता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. यानी कि ये जो एंगल होगा AOB ये 90 का एंगल बनाएगा. यानी यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा. तो रोम्बस के बारे में कुछ हल्का फुल्का बता दिए. इसको आप लोग याद रखेंगे, बाकी आगे देखते हैं. तो बस खाली एक और याद रखना है कि एरिया ऑफ जो रोम्बस होगा उसका एक फार्मूला है हाफ इंटू D1 इंटू D2. ये आप लोग को याद रखना है. जिस तरह पैरेललोग्राम में याद रखते हैं बेस इंटू हाइट, ठीक उसी तरह रोम्बस में याद रखना हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाफ इंटू D1 इंटू D2. ठीक है. अब एक और बात याद रखना है. जैसे कि हम एक रोम्बस ड्रॉ किए और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किए तो याद रखिएगा कि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम का सारा क्वालिटी को रखता है. मतलब कि एक रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं लेकिन एक पैरेललोग्राम को हम रोम्बस नहीं बोल सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी को कैरी करता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. हमको निकालना क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. एरिया का रोम्बस का एरिया निकालना है. लेकिन उसके लिए क्या दिया हुआ बेस दिया हुआ. बेस कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ कितना तो हाइट दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेस इनटू हाइट. क्यों तो गिवन में बेस दिया और हाइट दिया हुआ और अगर हम क्या बोलेंगे रोम्बस जो है पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी कैरी करता है इसलिए हम वो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. बट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. 11 में जो है वो साफ साफ दिया हुआ क्या दिया हुआ फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस. यानी कि अब हम लोग को एरिया निकालना. लेकिन अब जो है डायगोनल का लेंथ दिया हुआ यानी D1 दिया हुआ. D1 कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर एंड D2 दिया हुआ 28 सेंटीमीटर. और हम लोग को एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है. तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2. तो हाफ और D1 गिवन है 16 और D2 कितना 28 है. इसको 2 का टेबल में कट करिए तो 8 8 8 64 कैरी 6 16 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरह से हम रोम्बस का एरिया को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत उम्दा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि हमको रोम्बस का एरिया निकालना है. और उसके लिए क्या दिया हुआ कि उसके लिए एक साइड व्हिच इज अ साइड मतलब एक रोम्बस है यानी ABCD एक रोम्बस है और उसका क्या दिया हुआ तो उसका साइड दिया हुआ है कितना है 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर और एक साइड दिया हुआ और प्लस क्या दिया हुआ एक डायगोनल और एक जबकि इसके पास कितना डायगोनल 2 तो देखिए एक डायगोनल दिया हुआ वो पे कट करता. एक डायगोनल का मतलब क्या हुआ तो भाई या तो AC होगा या तो BD होगा. तब मान लेते हैं कि गिवन में क्या दिया हुआ तो साइड दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर. एक साइड सेंटीमीटर में और हम लोग क्या जानते हैं कि रोम्बस का सारा साइड सेम होता है. तो अगर एक 20 होगा तो बाकी सब में कितना होगा
बाकी सब में 20 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद एक डायगोनल दिया, तो मान लेते हैं कि AC वो कितना है, डायगोनल कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट भी होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, यानी आधा आधा पे कटता है और आधा आधा कटने पर 190 का एंगल बनाता है। जितना बड़ा AO होगा उतना ही बड़ा OC होगा। तो अगर AC है मान लीजिए 24, तो AO हम यहाँ से क्या छाट रहे हैं, ये AO छाट रहे हैं। AO कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 24 अगर है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर क्लियर। और हमको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ तो हो गया आपका फॉर्मूला से, D1 गिवन है AC 24 और D2 हमको निकालना, ठीक है। तो देखिए D2 कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ अगर 90 का एंगल बनाता है तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म बना रहा है, AOB एक ट्रायंगल का फॉर्म किया। वो भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल का क्या नाम है, AOB, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है AOB। तो राइट एंगल ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिसमें से देखिए क्या गिवन है, AB, यानी एक साइड गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या जानते हैं, ये जो AB 20 सेंटीमीटर है वो राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है, यानी कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो उसमें एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो यही तीन चीज हम लोग इस ट्रायंगल में खोजेंगे। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है, 90 का सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं AB क्या है, AB जो 20 सेंटीमीटर वो क्या चीज का काम करेगा, तो वो कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस का ही काम कर रहा है। उसके बाद बाकी जो साइड बचा, एक बचा AO और एक बच्चा OB। तो देखिए AO हम लोग निकाल चुके कितना 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा होता है तो 12 सेंटीमीटर मेरा AO निकल गया। और OB यानी कि OB हमको फाइंड करना, तो OB हम लोग 10 का 10 रखते हैं। तो अगर हम लोग OB फाइंड करेंगे तो OB का क्या फॉर्मूला होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे, यानी OB अगर होगा तो क्या होगा, AB का स्क्वायर में से हम लोग AO का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा रहे हैं। अब OB फाइंड करने के लिए AB कितना 20 सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं 20 माइनस AO कितना, तो 12 का स्क्वायर। तो 20 मतलब हो गया 400 और या 144, तो कितना हो गया 256, यानी कि इसका अंडर रूट कितना है 16 सेंटीमीटर। इधर क्लियर। तो कहीं ना कहीं अगर OB मेरा फाइंड हो गया, OB कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर मान लीजिए OB 16 है तो BD कितना हो जाएगा, तो BD क्या होगा, OB का डबल हो जाएगा, OB कितना उसका डबल हो जाएगा। तो OB कितना 16 इंटू 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं BD आपको पता चल गया, और BD क्या है, ये कहीं ना कहीं D2 है कि नहीं। अगर ये D1 है तो ये D2 है, तब आसानी से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला एरिया का, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ। और D1 कितना, तो भाई अभी हम लोग देख चुके हैं D1 कितना, तो 24 है, और इंटू D2 कितना, तो 32 है। इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। ये कट गया 12 के टेबल में मल्टीप्लाई, 12 में 24 और 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ और प्लस एक डायगोनल दे दिया है। तो अगर मान लीजिए एरिया ही दे दिया है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि अगर एरिया ही दिया हुआ कि एरिया बराबर क्या होता है D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 D2। और एरिया ही दिया तो एरिया को पुट कर देंगे, कितना एरिया दिया हुआ 144.8 और हाफ इंटू D1 देखिए दिया हुआ कितना है, तो 19.2 और D2 हमको फाइंड करना है। तो D2 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 सबसे पहले जंप करके ऊपर चला जाएगा, यानी D2 बराबर क्या हो जाएगा 148.8 इंटू 2 और डिवाइड हो जाएगा कितना 19.2 से। और इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमको अदर डायगोनल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग 3-4 क्वेश्चन बनाइए, और आई थिंक आप लोग 20C का 15 नंबर तक बनाइए, उतना ही काफ़ी है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक अदर और ट्रायंगल को, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ मैथ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तब तक इसको देखिए, समझिए और जितना ज़्यादा हो सके घर में प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।